प्रिय विद्यार्थियों, कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों के अंतर्गत आज हम इनके बनाने की विधियां और इनकी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अम्ल व्युत्पन्नों का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा अंतः परिवर्तन। अम्ल व्युत्पन्नों में एसिल कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही योग विलोपन संभव है। इसी कारण अम्ल व्युत्पन्नों को एक दूसरे में अंतः परिवर्तित किया जा सकता है। यानी RCOCl अमोनिया के साथ अभिक्रिया तो इससे एमाइड बनता है, एनहाइड्राइड के अमोनिया के साथ अभिक्रिया तो इससे एमाइड बनता है, एस्टर के अमोनिया के साथ अभिक्रिया इससे भी एमाइड बनता है, अम्ल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया तो इससे एस्टर बनता है, एनहाइड्राइड के अल्कोहल के साथ अभिक्रिया एस्टर बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल साथ में बनते हैं। अम्ल क्लोराइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया योगात्मक विलोपन क्रियाविधि द्वारा दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में चतुष्फल के मध्यवर्ती बनता है और इस दूसरे पद में इस चतुष्फल के मध्यवर्ती से जेड समूह का निष्कासन होता है और अम्ल व्युत्पन्न बनता है। अम्ल व्युत्पन्नों को बनाने की विधियां यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात सभी अम्ल व्युत्पन्नों को कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनाया जा सकता है। प्रारंभ में नाभिक स्नेही कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है तथा प्राप्त मध्यवर्ती से अवशिष्ट समूह OH का निष्कासन होकर प्रतिस्थापन उत्पाद बन जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में RCOOH से जब नाभिक स्नेही का आक्रमण कार्बन पर होता है तो इससे एक योगात्मक उत्पाद बनेगा और फिर उससे जल का निष्कासन होता है और इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न बन जाता है। नाभिक स्नेही के रूप में अम्ल क्लोराइड बनाने के लिए SOCl2 या PCl3 या PCl5, एस्टर बनाने के लिए ROH, एनहाइड्राइड बनाने के लिए RCOOH या RCONA तथा एमाइड बनाने के लिए अमोनिया या इसके व्युत्पन्न लिए जाते हैं। यानी अम्ल क्लोराइड को बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया SOCl2, PCl3 और PCl5 के साथ कराते हैं तो तीनों स्थितियों में अम्ल क्लोराइड बनता है। अम्ल एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल या अल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो इससे एस्टर बनता है। अम्ल एनहाइड्राइड बनाने के लिए अम्ल क्लोराइड की क्रिया RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके लवण के साथ कराते हैं तो इससे अम्ल एनहाइड्राइड बनते हैं। अम्ल एमाइड बनाने के लिए अम्ल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर या एमाइड से बनाते हैं तो इनसे अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं और एमाइड का जल अपघटन कराते हैं तो इससे एमाइड का नहीं साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो इनसे अम्ल एमाइड बनते हैं। अम्ल एमाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्ल व्युत्पन्नों की रासायनिक अभिक्रियाओं में अम्ल क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके सोडियम लवण से क्रिया कराएं तो इससे एनहाइड्राइड बनता है। अल्कोहल के साथ अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं तो इससे एस्टर बनते हैं। अमोनिया के साथ अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं तो इससे एमाइड बनते हैं। अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन कराएं तो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराई जाए तो इससे एस्टर का निर्माण होता है। अमोनिया से एनहाइड्राइड की क्रिया कराएं तो इससे एमाइड बनते हैं। एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराएं तो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं
एनहाइड्राइड की फ्रिडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया कराएं तो इससे एरोमेटिक कीटोन बनते हैं, यानी और RCOOH बनता है। एस्टर की अभिक्रियाओं में अपचयन कराया जाए तो अल्कोहल बनते हैं। गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने के उपरांत जल अपघटन कराएं तो इससे तृतीयक अल्कोहल बनते हैं। अमोनिया से क्रिया कराएं तो इससे एमाइड बनते हैं, और यदि एस्टर की क्रिया PCl5 के साथ कराई जाए तो इससे अम्ल क्लोराइड बनते हैं। एस्टर का जल अपघटन कराएं तो अल्कोहल बनते हैं। अम्ल एनहाइड्राइड या एस्टर की क्रिया यदि एनहाइड्राइड की उपस्थिति में गर्म करें तो इससे एथिल एसीटोएसीटेट बनता है। एमाइड की अभिक्रियाओं में एमाइड का जल अपघटन कराएं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एमाइड की क्रिया कराएं तो इसका लवण बनता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से एमाइड की क्रिया कराई जाए तो इससे साइनाइड बनते हैं। एमाइड की क्रिया PCl5 के साथ कराएं तो इससे भी साइनाइड बनते हैं। एमाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ कराएं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एमाइड का अपचयन कराएं तो इससे एमीन्स बनती हैं। एमाइड की हाफमान ब्रोमेमाइड या हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया कराएं तो इससे एमीन का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे एस्टरीकरण की क्रियाविधि। एल्केनोइक अम्ल अल्कोहल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, यानी RCOOH R-OH अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में RCOR- यानी एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टरीकरण में अम्ल का OH और अल्कोहल का H मिलकर H2O बनाते हैं। क्रियाविधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहले प्रोटोनीकरण होता है, फिर कार्बोनियम आयन बनता है, फिर इसके ऊपर कार्बोनियम आयन पर अल्कोहल का योग होता है, और योग होने के बाद प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, फिर H2O का निष्कासन होता है, और फिर H+ के निष्कासन से एस्टर बनता है। एस्टर का जल अपघटन। एस्टर की क्रिया जल के साथ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराने पर एस्टर जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल बनाते हैं। एस्टर का जल अपघटन दो प्रकार के बंधों के विदलन से संभव हो सकता है, यानी C-OR बंध के टूटने से और O-R- बंध के टूटने से। प्रायोगिक रूप से C-OR अर्थात एसिल ऑक्सीजन बंध का विखंडन होता है। क्रियाविधि अम्ल जल अपघटन या क्षार या जल अपघटन अम्ल या क्षार उत्प्रेरित हो सकता है, यानी एस्टर का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराया जाए तो अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन कहलाएगा, और क्षार की उपस्थिति में कराएं तो यह क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन कहलाएगा। दोनों ही स्थितियों में क्रियाविधि अलग अलग होती है। अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन में कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। इसमें अम्ल की उपस्थिति रहती है और 4 पदों में क्रियाविधि संपन्न होती है। क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन में यह तीव्र गति से होती है अभिक्रिया, इसे साबुनीकरण भी कहते हैं, और इसकी क्रियाविधि में एस्टर पर क्षार का आक्रमण होता है OH- का, और इससे एनाइन बनता है जिसमें ऑक्सीजन पर माइनस आवेश होता है, और फिर इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। उसका फिर OR- से अभिक्रिया होती है और उसका रेनाइन बनता है जो सोडियम के साथ क्रिया करके एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है।